नमस्कार, मैं हूं सुम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद ही रामगढ़ प्रखंड में चुनाव होना है। देखिए, हर एक प्रत्याशी के बीच अपने आप में एक अलग सा माहौल है। वो चाहे ठंडा को लेकर कह लीजिए या फिर चुनाव का डेट जो नज़दीक आ रहा है, एक घबराहट सी। और इसी बीच ठंडा का जो बढ़ोतरी है अपने आप में गजब दिलचस्पी दिखा रहा है। थोड़े थोड़े जो है कैंडिडेट अपने आप में जल झुलस रहे हैं, तो कहीं अपने आप में भाईचारे के साथ चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं अहिवास पंचायत के अंदर गाँव है धनवतिया। हमारे साथ जो अभी प्रत्याशी महोदय हैं, बीडीसी प्रत्याशी हैं भाग 1 से। तो बिना किसी देरी के इनसे परिचय लेते हैं और आगे बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार हम चाहेंगे अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा परिचय, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह हुआ। मेरा ग्राम लछनपुरा है। मैं यहाँ से मतलब अहिवास पंचायत में 2 भाग है बीडीसी का। पहला भाग जो उधर पड़ता है महुआरी साइड में, दूसरा भाग हमारा इधर पड़ता है, जिसमें आपका ऊपरी सुल्तानपुर, बलुआ, कनपुरा, चितहा, सियरुआ और धनवतिया आता आप भाग 1 से हैं। भाग 1 से। अभी आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं प्रचार प्रसार के दौरान। क्या उम्मीदें आ रही हैं क्षेत्र से आपको लेकर? देखिए, हम तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं। हम भ्रष्टाचार ख़त्म करने के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनता का सहयोग रहेगा। अच्छा, क्योंकि मेरी जीत जनता अपनी जीत मानेगी। मतलब सर्वोपरि आपके राजनीति और प्रचार प्रसार क्षेत्र में जनता है, बिल्कुल न कि आप? ना, बिल्कुल जनता है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगातार हर गांव में जनसंपर्क किया है। ही मेरे अहिवास पंचायत भागवन में कोई गांव हो, शायद ही किसी गांव में लगभग कोई ऐसा नहीं बचा जिसको हम न पहचानते हों। मुझे पहचानने की बात नहीं है कि मुझे लोग पहचानते नहीं, हम उन लोगों को पहचानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। चलिए, और यही होना भी चाहिए। आप एज अ कैंडिडेट, एज अ प्रत्याशी अपने पंचायत में उतरे हैं किसी भी पद से, तो लोग आपको पहचानिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को जानते हैं, रूबरू होते हैं उनसे बाई फेस बाई नेम, ये बहुत अपने आप में अच्छी बात है। देखिए, आपके पंचायत और अगर पूरी बात की जाए प्रत्याशियों की, तो 6 प्रत्याशी हैं टोटल। 8 है। ना, आपके पद से नहीं, टोटल अगर मुखिया, वार्ड, बीडीसी ये ले किया जाए तो। आप जब अगर सत्ता में आते हैं चुनकर, बीडीसी अपने पंचायत से बन जाते हैं भाग 1 से, तो क्या रणनीतियाँ रहेंगी, कैसे आप कार्य करना चाहेंगे अपने समूह के साथ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही सवाल हम लोगों से भी करते हैं कि आप 6 प्रतिनिधियों को चुनते हैं। सबका अपना अपना क्षेत्र है। जैसे मुखिया का अपना क्षेत्र है कार्य करने का, पीडीसी, वार्ड। तो जनता को भी चाहिए कि जिसका अधिकार में जितना कार्य है उसी के अनुरूप उनसे आशा करें। हम बीडीसी पंचायत समिति सदस्य का बहुत नॉर्मल फंड होता है, आपको पता है। तो हम ये कहते हैं लोगों से कि हम ये वादा नहीं करते कि हम यहाँ गली बनवा देंगे, हम नहीं बनवा देंगे। एक दायरा आपके सीमित मेरे दायरे में जो भी कार्य आएगा उसको मैं भरपूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर हमारे पंचायत के मुखिया जी हैं और तमाम वार्ड जी हैं, अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो मैं उनसे ये प्रयास करूंगा कि आप इस तरह का कार्य करते रहें, सहयोग करते रहें, ताकि विकास पंचायत का राय मशवरा होता रहेगा। हाँ, राय मशवरा होता रहेगा। अच्छा, और मेन समस्या पंचायत का जो है, ये तो गली नली का आप तो जानते हैं कि मुखिया जी लोग का ज़्यादा फंड होता है। लेकिन बहुत सारी, जैसे हम ऑनलाइन का कार्य काफ़ी दिन से करते हैं आप। हाँ, जैसे ज़मीन किसान का रसीद काटना हो उनको नहीं पता है, किसी का बिजली बिल भरना हो उनको नहीं पता है, किसी का ज़मीन का वो नाम गड़बड़ हो गया हो वो नहीं पता है। ये सारा कार्य हम करते हैं। तो हम मिला जुला के पंचायत में आप इन सारे कार्यों को बदले अपनी आप पहचान बना चुके हैं, क्योंकि पहले से ही समाज हित में करते आ रहे हैं। उसका असर पड़ता है पंचायत में? हाँ, बिल्कुल असर दिखने को मिलता है। बिल्कुल। अब हम एक ऐसे प्रत्याशी हैं, जब हम फील्ड में निकलते हैं तो कोई भी बूढ़ी माता पूछ देती है कि जरा देखिए कि हमारा विधवा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, और उसको हम तुरंत मोबाइल से बता देते हैं कि आपका क्यों नहीं आ रहा है और क्यों आएगा, हम उसको देखेंगे। अगर किसी किसान का पैसा नहीं आ रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, कोई पूछ दिया कि भाई देखिए हमारे कितना किस्त आ गई बा, तो हम बता देते हैं कि इतना किस्त आ गई। मतलब तो ये चुनाव प्रचार प्रसार में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग आपका? बिल्कुल। और उम्मीद है कि देखिए चुनाव जिताने के बाद भी आपका लाभ उठाएंगे। हाँ, पंचायत के अंदर। बिल्कुल। अभी आप तो एज अ प्रत्याशी, एज अ कैंडिडेट हैं, चुनाव के डेट जो अनाउंस हुआ उससे पहले आप जब पंचायत में जाते थे तो क्या लोगों से कैसी अपनी धारणा को अपने लोगों के समक्ष रखते थे? देखिए, मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन हम पिछले 5 सालों में देखा हमने कि कोई भी प्रत्याशी, जैसे आप कहते हैं ना कि चुनाव जीत के आए और अपने काम में लग गए। अब देखिए हमारे पंचायत में आपको पता होगा कि बीडीसी के अंतर्गत
5वां तक विद्यालय आता है। लेकिन हम 5 वर्षों में ये नहीं देखे कि कोई बीडीसी स्कूल पे पहुंच के ये देखे कि मास्टर साहब टाइम से आए कि नहीं आए। अच्छा। बच्चों को वो जो बन अपने रहा है, पर्सनल कार्यों में इतना लीन है कि उनको समय नहीं है। बच्चों का जो खिचड़ी बन रहा है उसमें क्या बन रहा है, किस तरह से औषधि है या फिर जो भी पोषण का- जो भी डीलर राशन बांट रहे हैं उसमें वो राशन किस प्रकार का बांट रहे हैं, ये हम नहीं देख रहे थे। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए और एक 5 साल में अच्छा संदेश दिया जाए जनता को कि इस प्रकार से भी प्रतिनिधि कार्य कर सकता है। आपको चिंता नहीं होगी, चिंता प्रतिनिधि को होगी कि ये क्यों नहीं हो रहा है, जनता चिंता नहीं करेगी। और जैसा कि आपने बताया और हम सबको पता है कि बीडीसी का दायरा और फंड जो है काफ़ी लिमिटेशन के साथ और बहुत छोटे पैकेज में आता है, लेकिन हाँ अगर वो करना चाहे उसी में तो कार्य जो कि एकदम कौशलता के साथ कर सकता है। जैसे आपने इंडिकेट किया स्कूल में भोजन का हो, शिक्षा का हो, या फिर जो गांव पंचायत मोहल्ला में जो वितरण होता है अनाज का, इन सारी चीज़ों पे निरीक्षक कर सकता है। अंत में हम चाहेंगे आप कुछ जो आप दिल की बात हो पंचायत वासियों से कहना चाहते हो, अपील करना चाहते हैं, वो आप कह सकते हैं। हम पंचायत वासियों से सबसे पहले सभी पंचायत के जितने भी मतदातागण हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा निवेदन है कि एक दिन का चुनाव 5 साल, आपके 5 साल को लेकर चलता है कि किस प्रकार का कार्य होगा। अभी चुनावी माहौल में कोई जात की बात कर रहा है, कोई गांव की बात कर रहा है, कोई तमाम खर्चे की बात कर रहा है। कृपया आप लोग अपना मत का प्रयोग, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही दीजिए, लेकिन जिसको भी दीजिए सोच समझ कर दीजिए और ये सोच के दीजिए कि अगला 5 साल मेरा अच्छा बीतेगा। अच्छा। मैं यही कहना चाहूँगा। एक आपसे मैं बड़ा कॉमन सा सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए जाति विशेष व्यक्ति में नहीं बांटते हैं, जब क्षेत्र में जाते होंगे ये सुनने को नहीं मिलता है कि बाबू साहब उतना जीते थे। ना देखिए, आपको बता दें कि जब आप जनता का सेवा करने चलते हैं तो जात की बात ही नहीं रहती है। पिछले 10 साल से हूँ मैं, और जहाँ तक जातीय गणना की बात है तो मैं बता दूँ कि अहिवास पंचायत भाग 1 में राजपूतों की संख्या लगभग 160 के आसपास है। अच्छा। और हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, काम पे लड़ रहे हैं, 26 तारीख को आप देखिएगा कि हम कितना स्नेह से वोट पा रहे हैं। मतलब व्यक्ति विशेष जात की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, और इन सभी सारी चीज़ों से ऊपर उठ के ही जो है कि वोटरों को अपना मत करना चाहिए अपने कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जिसे भी चुने, वो सतीश कुमार सिंह को चुने या फिर अदर फला सिंह, जो भी कैंडिडेट हो उनको जो उचित लगेगा वही वो चीज़ें करेंगे। और ये अपने सिर्फ आपके समक्ष ये बातें रख सकते हैं, आपको घोर के नहीं पिला सकते। इस इंटरव्यू को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार की हर खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम।